दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में गाय और भैंसों के सींगों का इस्तेमाल करके क्रिकेट बॉल बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं क्रिकेट बैट कौन से पेड़ की लकड़ी से बनता है? दोस्तों, क्रिकेट के लिए जितनी हमारे देश में दीवानगी है, शायद ही वो कहीं और देखने को मिले। और ये गेम तब तक अधूरा है जब तक बैट और बॉल ना हो। पर क्या आपको पता है कि बैट और बॉल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बॉल को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के लेदर का यूज किया जाता है और ये लेदर ज्यादातर बांग्लादेश से मंगाया जाता है और फिर इस लेदर पर कलर चढ़ाया जाता है। और अगर ये टेस्ट मैच का बॉल है तो इस पर रेड या लाइट पिंक का कलर चढ़ाया जाता है, या अगर ओडीआई या आईपीएल का बॉल है तो इस पर व्हाइट कलर का कलर चढ़ाया जाता है। और इस लेदर की चौड़ाई लगभग 4 मिलीमीटर तक होती है। और इसके बाद एक वर्कर्स इस लेदर को सेम पार्ट में काटता है और इसके बाद एक मशीन द्वारा लेदर के इलेक्ट्रिकल साइज को काट कर निकाला जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल साइज मतलब किसी भी सर्कल के हाफ पार्ट को इलेक्ट्रिकल साइज कहते हैं। और फिर 2 इलेक्ट्रिकल साइज लेदर को बीच से सिलकर बॉल के आधे हिस्से को तैयार कर दिया जाता है। और इसके बाद बॉल के आधे पार्ट को एक मशीन में डालकर घुमाया जाता है और उस मशीन के बगल में मौजूद एक ब्लेड उस बॉल के वेस्ट पार्ट को काट कर निकाल देती है और उसे स्मूथ बना दिया जाता है। और यही फैक्ट्री की दूसरी ओर बॉल के अंदर डाली जाने वाली कोर को तैयार किया जाता है, जो कि एक स्पेशल टाइप की लकड़ी के भूसों से बनता है। और फिर उस कोर के चारों तरफ एक रोलिंग मशीन द्वारा बहुत सारे धागों को लपेट दिया जाता है ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। और फिर कोर को लेदर के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बॉल के दोनों हाफ पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर सिल लिया जाता है। और फिर एक एक्सपीरियंस वर्कर्स उस बॉल को एक स्पेशल टाइप की सुई से सिल देता है और इसे सिलने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और इसे हाथों से इसलिए सिला जाता है ताकि बॉलर को बॉल फेंकते समय अच्छी ग्रिप मिल सके। और इसके बाद उस बॉल के शेप और वेट को चेक करने के लिए उसे एक मशीन में डालकर चेक किया जाता है। और इस प्रोसेस से पास होने के बाद उस बॉल के परफेक्ट कलर को चेक करने के लिए उसे 90 डिग्री पर घुमाकर चेक किया जाता है। और फिर बॉल पर कंपनी का स्टैंप उस पर छापा जाता है। और सबसे लास्ट प्रोसेस में एक स्पेशल टाइप के ओनिल से इस बॉल को पॉलिश किया जाता है। और फाइनली ये बॉल खेलने के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब आते हैं बैट बनने की प्रोसेस में। एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे पहले जंगल से बेस्ट क्वालिटी की लकड़ियां मंगाई जाती हैं और ये लकड़ियां स्पेशली इंग्लैंड से मंगाई जाती हैं। और इस लकड़ियों को काटकर बैट के शेप में लाया जाता है और फिर बैट की बॉडी को स्मूथ किया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद बैट की बॉडी को 2000 पाउंड की हैवी प्रेशर देकर दबाया जाता है ताकि इस बैट को और भी सख्त किया जाए। और इसके बाद बैट के हैंडल को उसी लकड़ी से तैयार किया जाता है। और फिर बैट में हैंडल लगाने के लिए हैंडल शेप की जगह को काटा जाता है और फिर उस जगह को स्मूथ करके उसमें और हैंडल पर स्पेशल ग्लू लगा दिया जाता है। और फिर हैंडल को बैट में चिपकाकर उसे 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद बैट में शेपिंग और स्मूथिंग की जाती है जिससे बैट को अपनी परफेक्ट शेप मिलती है। और फिर एक रोलिंग मशीन से हैंडल को मजबूत करने के लिए उसके चारों तरफ धागे लपेट दिए जाते हैं। और अब इस बैट में कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है, यानी उस पर लेबलिंग किया जाता है। और फिर उसे बैट के हैंडल पर रबर बैंड लगाया जाता है ताकि बैट्समैन को बैटिंग करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके। और इसके बाद बैट के निचले हिस्से को पूरी तरह से स्मूथ कर दिया जाता है। और फिर बैट के सामने की बॉडी में ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगाए जाते हैं ताकि बैट को पानी से बचाया जा सके। और बैट के बनने में आखिरी प्रोसेस में बैट की मजबूती को जांचने के लिए उस पर हैमरिंग टेस्ट किया जाता है।